Hello everyone, this is Sonali, your English trainer and your English coach. I welcome you all again to our wonderful session. Today's lesson is going to be very interesting. Okay, just tell me once. Have you ever thought about it? Just given it a thought that if we're going to improve ourselves just by 1% each day, how much you're going to improve yourself by the end of the year? It's like 365%. Oh my god, 365%. That means each day, regularly, if we practice our vocab, if we practice the spoken English part, if we give a little enhancement to our vocabulary each day just by 1%, by the end of the year, you're going to improve yourself by 365%. Isn't it wonderful? So, if you are stuck in the basic English structures, अगर हमें लगता है कि आप इंग्लिश के उन्हीं रटे हुए डायलॉग्स को बोल रहे हैं, उन्हीं रटे पिटे सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वी आर लर्निंग नथिंग न्यू. एंड नाउ इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गो ऑन दैट नेक्स्ट लेवल, जस्ट होल्ड माई हैंड. दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू पीपल. टुगेदर वी गोइंग टू कवर अप द जर्नी ऑफ बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश. वी गोइंग टू हैव सच सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में बहुत नॉर्मली बोलते हैं, बहुत कैजुअल सेंटेंसेस हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कह सकते हैं, हम इन्हें रोज़ यूज़ करते हैं. उन सेंटेंस को, उन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को आज हम थोड़ी एडवांस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डेली एक दूसरे से जनरली पूछते रहते हैं, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन. जब हम किसी से मिलते हैं हम पूछते हैं हाउ आर यू, राइट? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछ सकते हैं, हाउ हैव यू बीन. हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन मतलब जब हम लास्ट मिले थे तब से लेकर अब तक आप कैसे हैं. या हम इसको बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग. नाउ टू बी लिटिल फ्लुएंट, अगर आपको थोड़ा सा अपनी टेक्सचर को, इंग्लिश को और फ्लुएंसी देनी है, रिदम देनी है, तो हम क्या करते हैं, वी डोंट प्रोनाउंस दिस वर्ड जी, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं. हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, राइट? प्लीज़ प्रैक्टिस इट विद मी. तो इसका मतलब हम आजकल, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल. जब हम आपसे लास्ट मिले थे तब से अब तक आप कैसे हैं, तो हाउ हैव यू बीन, राइट? ओके, नाउ फॉर दिस आंसर हम बहुत घिसा पिटा एकदम बोरिंग सा जवाब देते हैं, आई एम फाइन थैंक यू, राइट? यही जनरली हम सबको बोलते हैं, आई एम फाइन थैंक यू. लेकिन अब हम इस आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे और हम इसमें क्या बोलेंगे. कोई हमसे पूछेगा हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, तो हम बोलेंगे प्रिटी गुड. प्रिटी गुड मतलब हम बहुत अच्छे हैं, ऑल थिंग इज गुड. आई हैव बीन ग्रेट. हमसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, सो आई विल से आई हैव बीन ग्रेट. आई एम डूइंग गुड. ग्रेट थिंग्स आर गोइंग ऑन दीज डेज, राइट? प्रिटी गुड. हाउ आर यू? आई एम प्रिटी गुड. हाउ व्हाट अबाउट यू? सी, तो इस तरह से हम अपनी कन्वर्जेशंस को आगे बढ़ाते हैं इन अ लिटिल बेसिक एंड एडवांस वर्ड्स. नाउ इफ़ आई वांट टू आस्क समबडी दैट आप करते क्या हैं, व्हाट डू यू डू, तो ये व्हाट डू यू डू इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब ऐसे लगता है कि एकदम से पूछ लिया व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं. तो थोड़ा सा पोलाइटनेस, डेलीगेंस से अपने बात करने का तरीके को हमें बदलना है. हम उसको कैसे बोल सकते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग. व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप जीने के लिए क्या करते हैं. सी अगेन, टू बी लिटिल मोर फ्लुएंट we will skip this G, we will drop the G and we'll say what do you do for a living. What do you do for a living, आप जीने के लिए क्या क्या करते हैं. तो इट्स लाइक अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन. अगेन मतलब बात कर रहे हो और किसी से अचानक पूछ लिया आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन. कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमें थोड़ा सा और पोलाइट, हम्बल तरीके से बात करना है. कैसे करेंगे,
हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, राइट। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर आना, किसी एक्टिविटी को यस कहना से, लाइक आई से गेट इनटू द कार के अंदर आ जाओ, गेट इनटू द बस के अंदर आओ, कम एंड सिट इन द बस, गेट इनटू द बस, राइट। सो दिस वे आई कैन आस्क हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, या मैं बोल सकती हूँ हाउ डिड यू लैंड अप हियर, हाउ डिड यू लैंड इन दिस प्रोफेशन, आप कैसे आपने चूज़ किया कि आप आज एक ट्रेनर बनोगे, एक टीचर बनोगे। So instead of asking it directly, we ask it in this polite way, right? Okay. Now let us come to some random sentences. Like I say, this dish is delicious. आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो हम बोलेंगे this food is very delicious. ये बहुत टेस्टी है, यही बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे कि बनाने वाले को बहुत मज़ा आ जाए कि वाह हमारे डिश की क्या तारीफ़ की गई है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस डिश इज़ फिंगर लिकिंग, उंगलियां चाट जाए ऐसा आपने खाना बनाया है, तो सुनने वाले को कितना मज़ा आएगा, वो आपको डबल खिलाएगा, राइट। हम क्या कहेंगे, दिस डिश इज़ फिंगर लिकिंग, वाओ ब्यूटिफुल फूड यू हैव मेड। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ फिंगर लिकिंग गुड, it is finger licking good, it tastes like more. This is also one of the very beautiful phrase, it tastes like more, as if हमारा मन ही नहीं कर रहा कि हम खाना बंद कर दें, it is tasting as if give us more, so it tastes like more, मतलब आपका खाना बहुत अच्छा है, this dish is superb delicious. So instead of saying delicious, we are adding few advanced words in our language. जैसे this dish is finger licking, right? Now suppose you are busy with some work. हाँ, हम direct straight forward किसी को बोल देते हैं sorry I cannot do your work. Why? Because I am busy with some other work. I am busy with some work. So instead of saying this, you can be little more decent and polite. कैसे कह सकते हैं हम, I am tied up with some work. I am actually tied up with some work. Sorry, I will call you later. Yeah, I will do your work a little later because I am tied up with some very urgent work. Right? तो busy को हमने बोला we are tied up. It looks good. Next, I will call you. Every time हम ऐसे बोलते हैं I will call you. Suppose you have a call और आप किसी काम में स्टक्ड हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सपोज यू डूइंग योर होमवर्क और आप किचन में खाना बना रहे हैं, कुछ भी, एंड यू गेट अ कॉल और आप बोल रहे हैं आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू अप, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अलाउ मी, नाउ दिस इज फुल ऑफ कर्टसी, हम क्या बोल रहे हैं, अलाउ मी टू कॉल यू बैक इन अ व्हाइल, प्लीज़ अलाउ मी, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लूँ, राइट। सो इट इज़ वेरी सूदिंग टू योर ईयर्स, ये जब आपके कानों तक जाती है आवाज़ तो आपको लगता है येस येस ऑफ कोर्स, आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करिए, आपको हमेशा ऐसे रिप्लाई मिलेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल कॉल यू, हम बोलेंगे अलाउ मी टू कॉल यू बैक इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में मैं आपको फ़ोन करता हूँ, प्लीज़ अलाउ मी फॉर दिस, गिव मी परमिशन, राइट। अलाउ मी इज़ फॉर द परमिशन कि अभी हम बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर में आई विल कॉल यू बैक, करेक्ट। नाउ सपोज यू गॉट अ मिस कॉल, हाँ, और हम किसी को बोल रहे हैं कि हमें आपकी मिस कॉल मिली थी, तो हम कैसे बोलते हैं, आई गॉट योर मिस्ड कॉल, एनी अर्जेंट वर्क, हाँ, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, आई एम रिटर्निंग योर कॉल, आई एम रिटर्निंग टू योर कॉल, मतलब हमें आपका एक मिस कॉल पड़ा था इसलिए आई एम रिटर्निंग बैक टू यू। So instead of saying I got your missed call, I am कहेंगे I am returning to your call. I am returning your call. The call which you did and which I missed, I am returning for that call, right? वापस मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। Okay? Next. Now suppose आपसे कोई बहुत नाराज़ हो गया है और वो बोल रहा है make me talk to your boss. Make me talk to your boss. मुझे अब बात करनी है आपके बॉस से अभी के अभी। तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं? पुट मी थ्रू योर बॉस राइट अवे, मुझे अपने बॉस तक अभी लेके जाओ, राइट अवे, पुट मी थ्रू योर बॉस, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग मेक मी टॉक, ये तो सभी बोलते हैं ना, मेक मी टॉक टू योर बॉस, मेक मी टॉक टू योर सुपरवाइजर, मेक मी टॉक टू योर मैनेजर,
तो हम कैसे बोलेंगे, पुट मी थ्रू योर बॉस राइट अवे, अभी के अभी मुझे उनसे बात करनी है टू क्लैरिफाई माई डाउट्स. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेक मी टॉक, मैंने बोला पुट मी थ्रू, put me through your boss, right? Please learn these phrases. And how will we learn it? जब तक हम इनको अपनी डेली लैंग्वेज में नहीं उतारेंगे तब तक हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे. सो इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, बोलते रहिए. नेक्स्ट, कोई भी चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. दिस वर्क ऑफ योर्स इज़ वेरी इम्प्रेसिव, दिस प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा है. तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज़ नेक्स्ट लेवल. मतलब दिस लेवल वी हैव डिसाइडेड, नाउ दिस इज़ नेक्स्ट लेवल, ये उससे भी अच्छा है. या इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम बढ़िया, आपने अच्छे से काम किया, इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सुपर वर्क यू हैव डन. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, वी विल से इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नेक्स्ट लेवल. ओके ना, कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है, हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे ये हमने क्या बोल दिया. तो हम क्या बोलते हैं, आई शुडंट हैव सेड दैट, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलती से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, आई शुडंट हैव सेड दैट. तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ. आई टेक माई वर्ड्स बैक. नाउ यू कैन ऐड दिस सेंटेंस आफ्टर दिस to show your guiltiness and to show your courtesy again. I take my words back. I shouldn't have said like that. I'm sorry. I take my words back. Please forgive me. I shouldn't have said like that. I'm really sorry. Right? Okay. Now this is a very casual sentence. ये तो हम genuinely बहुत बार use करते हैं. You're very kind. Not I want to replace this kind word with you people. ठीक है, यू आर वेरी काइंड को हम क्या बोल सकते हैं, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका दिल तो सोने के जैसा है, राइट? यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड. यू वेरी हम्बल, यू वेरी काइंड, यू वेरी हम्बल, आपका दिल सोने के जैसा है. तो आज के बाद जब भी आपको किसी को बोलना है कि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत काइंड हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड. You're so kind and humble. You have a heart of gold. Thank you so much for helping us like this. ठीक है? So this ways you're going to improve your fluency day by day. एक और सेंटेंस देखते हैं. Now shall we meet? आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टी करना चाहते हैं. If you want to call your friend and you're saying shall we meet? बहुत दिन हो गए हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं, आओ चलो मिलते हैं. तो हम कैसे कह सकते हैं, shall we get together? Now get together is a phrase कि आओ साथ में बैठकर चाय पीते हैं. Shall we get together? या I can say let's get together. Let's get together. That means let us meet. आओ मिलते हैं, उसको हम कैसे कहते हैं, let's get together. Okay? Okay. Now this is a sentence when generally we are so tired, एकदम थके हुए होते हैं और कुछ करने का मन नहीं करता है. तो हाउ कैन वी से दैट, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई कैन नॉट डू दिस फॉर यू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. तो हम कैसे कह सकते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब अब सब खत्म, सर से पाँव तक अब मेरे अंदर की एनर्जी खत्म, नाउ आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट. तो हम कैसे कहेंगे, आई एम एग्जॉस्टेड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. So instead of tired, I am using exhausted to come to that advanced English, come to that advanced level. I am exhausted. Okay. I am sick and tired. जैसे suppose आपकी maid आपको suppose बहुत परेशान कर रही है, आपकी बात नहीं सुनती है, तो हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना, I am sick and tired of her. She is not listening to me. मुझे सुनती ही नहीं है, मेरा कहना ही नहीं मानती है. I am sick and tired of them. राइट? तो हम इसको कैसे कहते हैं, आई एम पिस्ड ऑफ, आई एम पिस्ड ऑफ. नाउ मैंने पहले भी बताया था, आई एम को हम बोलते हैं एम. आई एम, टू मेक इट मोर फ्लुएंट प्लीज प्रैक्टिस इट अलॉन्ग विद मी. आई एम पिस्ड ऑफ, आई एम पिस्ड ऑफ विद देम, शी डजंट लिसन टू मी, आई एम पिस्ड ऑफ. मतलब आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेलिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन टू माई मेड, बट शी डजंट पे एनी हीड टू माई वर्ड्स, सो आई एम पिस्ड ऑफ. राइट? Okay, leave me a message. Suppose I am busy doing something and I say to the person कि मेरे को कोई message drop कर दो, leave me a message about it. To this time I am busy. तो how can I say this line?
ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ लाइन मतलब गिव मी अ मैसेज, मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दो एंड आई एम गोइंग टू सी इट लेटर. सो लीव मी को हमने बोला ड्रॉप, ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ मैसेज, एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल सी इट लेटर ऑन, बाद में मैं उसको देख लूँगा, राइट. ओके, नाउ आई होप टू सी यू अगेन. हम किसी से मिले और उसको गुड बाय कहते समय हम जनरली कहते हैं आई होप टू सी यू अगेन, उम्मीद करते हैं जल्दी ही मुलाकात होगी. तो ये वर्ड हम कैसे कह सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग. आई लुक फॉरवर्ड मतलब मैं आगे आपसे मिलने की पूरी इच्छा रखता हूँ, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, कि हम कब दोबारा मिल सकते हैं. तो हम आई होप टू सी यू अगेन तो कहते ही हैं, एंड दिस इज़ द राइट सेंटेंस. बट उसको थोड़ा और ब्यूटिफाई करने के लिए हम क्या कहेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग. ओके, कैन वी चेंज अ प्लान्स एंड गो आउट फॉर डिनर. अब मैं किसी से क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम क्या अपने प्लान बदल के आज बाहर ही खाना खा लें, घर पे कुक ना करें. एंड इन रिप्लाई आई एम गेटिंग ओके नो प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम है, चलो बाहर चलते हैं. तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, सेम चीज़ को हम कह सकते हैं डू यू माइंड. नाउ अगेन दिस डू यू माइंड इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेज, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. डू यू माइंड इफ़ वी चेंज आवर प्लान्स टुनाइट. टुनाइट मतलब आज की रात, क्या हम अपने प्लान बदल के कुकिंग की जगह बाहर डिनर कर कर आएँ. तो हम बोल रहे हैं डू यू माइंड. ना डू यू माइंड इज़ फॉर ओपिनियंस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका ओपिनियन मांग रही हूँ कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर हम डिनर आज बाहर कर लें. तो कैन वी चेंज को आई से डू यू माइंड इफ़ वी चेंज आवर प्लान्स टुनाइट एंड गो आउट फॉर डिनर, एंड इन रिप्लाई आई गॉट द आंसर नो प्रॉब्लम. इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, इट्स ओके, इट्स ओके फॉर मी, नेवर माइंड. नेवर माइंड, नेवर माइंड मतलब ओके, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए बाहर खा लेंगे, या इट्स ऑल राइट. So this way we change our basic speaking into some advanced level, right? Now I don't like this dish. कैसे कह सकते हैं हम इस, I don't like this dish, मुझे ये खाना पसंद नहीं है. तो I am not too fond of this dish. Not too fond, fond का मतलब होता है बहुत पसंद होना. तो मुझे ये डिश बहुत पसंद नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आई डोंट लाइक, मेरे को अच्छी ही नहीं लगती है, ले जाओ इस डिश को, आई विल नॉट ईट, हम क्या कह सकते हैं, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दिस डिश, बहुत अच्छी नहीं लगती मुझे ये फूड मैं बहुत जनरली नहीं खाता. तो आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दिस डिश, या मेरे को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो ये कहने की जगह कि आई लाइक दिस फूड, आई लाइक दिस कलर वेरी मच, मैं बोल सकती हूँ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कलर, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कलर, राइट. ओके, इट वॉज रियली गुड मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग. बहुत टाइम के बाद मैं आज अपने फ्रेंड से मिली हूँ और अचानक से मेरे को उसको बोलने का मन कर रहा है, इट वॉज रियली गुड मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, कितने टाइम के बाद आज हमारी मुलाकात हुई है. तो मैं कैसे कहूँगी, इट वॉज रियली डिलाइटफुल मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग. इंस्टेड ऑफ गुड आई एम यूजिंग डिलाइटफुल, इससे और ज़्यादा खुशी जाहिर हो रही है. इट वॉज सो डिलाइटफुल मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. ओके, इट वॉज सच अ बैड बर्गर, आई विल नॉट बाई इट फ्रॉम योर एनी मोर. मतलब बर्गर अच्छा नहीं था, अब मैं इस जगह से दोबारा नहीं खोलूँगी. तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, इट इज़ एन ऑफुल बर्गर. ऑफुल मतलब बैड, bad, it is bad actually, there is some mistake here. This is bad, please correct this. It was such a bad burger, तो इसको हम कहेंगे it is an awful burger, I will not get it from here anymore. I will not buy को हमने कहा I will not get it from here anymore. It is awful, it is not tasty at all, right? Okay. Now, your presentation was perfect. If you want to say me, मैम आपका presentation was perfect, या मुझे अपने किसी फ्रेंड को कहना है great, you done a good job, your presentation was superb, perfect. कैसे कह सकते हैं, flawless. Your presentation was flawless. Flawless मतलब उसमें कोई flaws नहीं थे. It was so smooth. इतनी अच्छे से आपने हर चीज़ बताया, प्रेजेंट किया.
So instead of saying perfect, I am saying flawless. The presentation was flawless. Can I use your phone? जब हमें किसी से पूछना है, परमिशन लेनी है, कई बार हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, हम रास्ते में हैं, हमें कोई अर्जेंट कॉल करना है, कैसे वो कहेंगे आप? आई वंडर. नाउ आई वंडर इज़ अ फ्रेज आई यूज़ जिसमें मैं सोचती हूँ क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ. आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर सेल फोन टू मेक अ कॉल. आई वंडर इफ़ यू गिव मी द परमिशन टू डू दिस. मतलब मेरा ऐसा ख्याल है कि क्या मैं आपका सेल फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ. ओके. यू आर रॉन्ग हियर. अब सपोज आपके बॉस को आपको बोलना है यू आर रॉन्ग. हाउ विल वी से दैट? यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने किसी को बोल दिया एकदम गलत करा है आपने, यू आर रॉन्ग. तो कितना बुरा लग सकता है किसी को कि हमने इतनी मेहनत करी और हमें बोल रहे हैं यू आर रॉन्ग. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर रॉन्ग, हाँ वी कैन से आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन. आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन. कुछ गलती हो गई. आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन. ओके. Okay. Now, straightforward never say in English. It's very rude to hear. Your work isn't good. मैंने बहुत मेहनत से कुछ किया और मेरे बॉस या माई मदर इज सेइंग योर वर्क isn't good. आपका काम एकदम अच्छा नहीं है. कितना बुरा लगेगा. तो इसको कहने का भी एक पोलाइट और अच्छा तरीका है. कैसे हम कह सकते हैं? आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क. आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर वर्क. देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. नाउ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब बहुत जगह है अभी और अच्छा करने की, तो उसको हम बोलते हैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, या हम कह सकते हैं स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. दिस लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और अच्छा करा जा सकता है. तो आज हमने किए फ्रेंड्स कुछ ऐसे बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनको हम बेसिक से एडवांस लेवल में बोलेंगे तो वो फ्लुएंसी, वो डेलिकेंसी उसमें और अच्छे से आएगी. आपकी कर्टसी, आपकी पोलाइटनेस ऐसे वर्ड्स में और प्यार से निखर कर आती है. एंड योर इंग्लिश सीम्स वेरी सूदिंग टू हियर. Please practice these sentences and we're going to meet very soon. Till then, keep learning, keep speaking in English. Jai Hind. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.